अपनी वर्दी उतार फेंको और चुनाव लड़ने मैदान में आ जाओ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को खुली चुनौती दी है फजलुर रहमान ने। पाकिस्तान की कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर सीधा हमला बोला है। मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि सेना अपनी भूमिका से आगे बढ़ रही है और राजनीति में दखल दे रही है। जनरल मुनीर को चुनौती देते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि अगर सैन्य नेतृत्व राजनीतिक भूमिका निभाना चाहता है तो वर्दी छोड़ो और चुनाव लड़ने आ जाओ। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल ही नहीं है। पंजाब के कसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए मौलाना रहमान ने पाकिस्तान की आर्मी चीफ से कहा, अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो वर्दी उतार कर आइए, चुनाव में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि लोग वर्दी वालों को कितना वोट करते हैं। रहमान ने आरोप लगाया कि सेना जिसे चाहती है उसे सत्ता देती है और जिसे नहीं चाहती उससे हुकूमत छीन लेती है। फजलुर रहमान ने सेना पर पाकिस्तान की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और देश की सुरक्षा स्थिति की गंभीर तस्वीर पेश की। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान अपना कंट्रोल खो चुका है। उन्होंने सवाल पूछा कि देश बिखर रहा है, शासन करने वाला है कहां? उन्होंने दावा किया बलूचिस्तान से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति अब खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गई है। उन्होंने कहा, हम बलूच इलाके को संभाल ही रहे थे जब पश्तून इलाके भी खून खराबे में डूबा हुआ है। हमें सिर्फ 2 से 3 दिनों में 50 से ज्यादा शव मिले हैं। उन्होंने सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आम लोगों को हथियार उठाकर चरमपंथियों से लड़ने के लिए कह रही है, जो पीढ़ियों तक चलने वाले दुश्मनी को पैदा करेगा। रहमान ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के जवान इसी बात की सैलरी ले रहे हैं क्योंकि उन्हें देश की सरहद के लिए लड़ना है। हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम हथियार लेकर लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली है, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा था कि उन्हें प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लड़ाई में सेना का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिना नागरिकों के सहयोग के सेना आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकती। फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर की अपील को खारिज कर दिया और कहा, देश की रक्षा करना सेना का संवैधानिक दायित्व है और नागरिकों से राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता। मौलाना ने कहा, तुम अपने खून का एहसान मुझ पर क्यों थोप रहे हो? तुम हमारी मेहनत और पसीने से कमाए गए टैक्स से अपना वेतन ले रहे हो और फिर हमसे कहते हो कि हम मिलिशिया जुटाएं और सशस्त्र समूहों से लड़ें। फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर को नसीहत देते हुए कहा कि मैं सत्ता में बैठे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप अजनबी नहीं हैं, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे भाई हैं जो कलमा पढ़ते हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि जनता जिसे चाहे उसे सरकार में बिठाएगी, ये उसका विशेष अधिकार है। उन्होंने आसिम मुनीर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सेना वास्तव में शासन करना चाहती है तो उसे पर्दे के पीछे से राजनीति को प्रभावित करने के बजाय चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, इस राजनीति को किसी और को समझाइए, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। फिलहाल पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पर उठापटक मची हुई है और खुद ही पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।